हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेंसिलिनिया लॉ ऑफिशियल। और ये जो चैनल है लॉ डेडिकेटेड है। लॉ से रिलेटेड ही हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे इसमें। और आज हम बात करने जा रहे हैं CBI APO, जिसका एग्ज़ाम डेट आया हुआ है 11 जनवरी 2026 को। ठीक है, तो इसके संबंध में हम लोग कट ऑफ क्या रहने वाली है, कोचिंग लें या नहीं लें, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहने वाला है, APO के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके साथ कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, और पेशेंस रखना है, किस तरीके से आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है सिलेबस के संबंध में। तो पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, इस बार सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, BNS, BSA, BNSS, IT एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कंपनी एक्ट, CBC एक्ट, PMLA एक्ट, DPSE, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये 2002 लिखा हुआ है, तो 100 कंपटीशन एक्ट अभी हम लोग मान के चल रहे हैं। तो इस बार जो नया ऐड हुआ है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट और कंपनी एक्ट भी अलग से ही मान सकते हैं। पिछली बार तो था। ठीक है, ये इस बार का सिलेबस है। अब हम इस 2021 के सिलेबस को देखते हैं एक बार। अब हम लोग 2021 का पेपर जब देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, एविडेंस, करप्शन एक्ट, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, IT एक्ट, CBC एक्ट, PMLA एक्ट, यानी टोटल 8 है। तो IPC CRPC जो 2 नंबर पर दिया है ये दोनों एक ही में है। ठीक है, तो टोटल 9 मान लिए जाएंगे और इस बार टोटल 12 है। तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार 3 अलग हैं, कंपनी एक्ट, कंपटीशन एक्ट और जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 3 अलग हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पिछली बार जो पेपर में वेटेज था 2021 में वो कितना था हर एक सब्जेक्ट का, 9 सब्जेक्ट का। ठीक है, जब 2021 का पेपर हुआ था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेटेज रखा गया था वो 30 नंबर का रखा गया, 30 क्वेश्चन। IPC 20 क्वेश्चन, CRPC 15 क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट 16 क्वेश्चन, PMLA 8 क्वेश्चन, IT एक्ट 8 क्वेश्चन, DPSE 5 क्वेश्चन, CBC 8 क्वेश्चन, करप्शन एक्ट 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग इस बार क्या होने की संभावना है, कितना वेटेज रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, इस बार 3 सब्जेक्ट अलग से आ गए हैं तो उनके संबंध में इस बार कुछ चेंजेस होंगे, जाहिर सी बात है पैटर्न में। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 क्वेश्चन, IPC यानी कि BNS में 15 क्वेश्चन, BNSS में 15 क्वेश्चन, BSA से 12 क्वेश्चन, PMLA 8 क्वेश्चन, IT 8 क्वेश्चन, DPSE 4 क्वेश्चन, CBC 7 क्वेश्चन, करप्शन एक्ट 8 क्वेश्चन, कंपनी एक्ट 12 क्वेश्चन, कंपटीशन एक्ट 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 4 क्वेश्चन। तो इस सब से मिला करके इस बार बदलाव होगा। और जो भी क्वेश्चन फ्रेमर हैं वो 2021 का पेपर ज़रूर रिफ़र करेंगे। तो जो पैटर्न है 2021 के पेपर का वो भी इस बार रिपीट होता हुआ दिख सकता है। क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, तो आप उसको बहुत केयरफुली वॉच करिए 2021 का पेपर, और आप इस वेटेज को देखिए और इसके साथ ही अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगले जो और फैक्ट्स हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया है वो सिलेबस, 6 नंबर पॉइंट और सब्जेक्ट वाइज वेटेज के संबंध में बात किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कोचिंग में आप लोगों को कहूँगा कि कोचिंग नहीं लीजिए। क्यों? जो लड़के फ्रेशर्स हैं, अगर वो लोग पहले LLB या BLLB में पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट, तो वैसे भी कोचिंग नहीं लेना है। जो लड़के कभी भी प्री निकाले हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम का, उन्हें कोचिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो ये जो दोनों कैटेगरी में बता रहा हूँ, इन लोगों को कोचिंग नहीं निकालना। और तीसरा, किसी लड़के का सिलेक्शन होगा भी नहीं, ये भी मैं बता दूँ। चाहे इस बारे में आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, अगर सीट 25 है कंपनी प्रोसिक्यूटर में, 26वां लड़का सेलेक्ट नहीं होगा। और इसको आप गांठ बांध लीजिए, सच्चाई से मुंह मत फेरिए। जो चीज़ चीनी जैसी मीठी लगती है, शहद जो चटा देता है ना आदमी, वो लूटने का प्रयास करता है। तो आप लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मैं जो बता रहा हूँ। 26वां लड़का सेलेक्ट नहीं होगा। हाँ, 1-2 आपको अगर मॉक टेस्ट कहीं लेना हो तो ले लीजिएगा,
बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है कोचिंग जाके करिए। अब बताइए 2 महीने में आप क्या पढ़ लेंगे जो 5 साल में नहीं पढ़ पाए? तो एक बार खुद दिमाग लगा के देखिए। आज कोई भी लड़का जो होगा वो 23-24 साल से नीचे का तो होगा नहीं, या मान लीजिए चलिए 22 का है, अभी फ्रेशर है, तो भी आप लोग के पास इतनी बुद्धि है कि आप, अब मैं कहीं देख रहा था कि ज्यों बैच आता है लड़के कूद पड़ते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने स्ट्रेंथ पे कोशिश करनी है। और जो लड़के थोड़ा भी कमज़ोर हैं वो जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम में ना फंसें, क्योंकि 2 महीने में आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। अपने स्टेट लेवल एपीओ एग्ज़ाम में कोशिश करिए। हम ये 4th पॉइंट जो है मैनेज विथ एपीओ एग्ज़ाम, तो इस समय हम लोग झारखंड का, हरियाणा का, यूपी है, बिहार और एमपी आने वाला है, तो सारे एपीओ के एग्ज़ाम आ गए हैं। तो आप उस सब एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे हों या उनका जो बेसिक सब्जेक्ट है उससे ठीक ना हो, ठीक का मतलब ये है, अब ये पता लगाना है कि ठीक है कि नहीं है। जो लोग भी जुडिशरी के एग्ज़ाम में अगर 100 क्वेश्चन सीआरपीसी का दिया जाए और 85 क्वेश्चन ना सही हो, तो उनकी उनकी जो तैयारी का लेवल है वो कमज़ोर है, ये माना जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक फार्मूला दे दे रहा हूँ। अगर चलिए मान लीजिए मेरी बात से आप सहमत नहीं हो रहे हैं, आप 80 रख लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जुडिशरी एग्ज़ाम में और आपको 80 करने ही करने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो अगर आप उतना सही कर ले जा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, अदरवाइज आपकी अच्छी नहीं है। और अगर उतना कम आ रहा है तो आप इस तैयारी में बिल्कुल भी ना आए। देखिए मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं कि सभी लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, 2000 3000 5000 सबका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। 25 लड़कों का होगा कंपनी प्रोसिक्यूटर में, सीबीआई एपीओ में 19 लड़कों का होगा। वो भी मैं बता दे रहा हूँ, 25 और 19 में 12 लड़के कॉमन होंगे जिनका दोनों में सिलेक्शन होगा, अलग से कट ऑफ नहीं जाती है। कंबाइन पेपर हो रहा है, कॉमन लड़के सेलेक्ट भी होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको वही मैं बता रहा हूँ 5वां पॉइंट जो पेशेंस का है, धैर्य बना के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है फिर देखिए मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। जिनका निकल जाता है उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा वर्ग पीछे छूटता है किसी भी एग्ज़ाम में। अब इसी एग्ज़ाम में सीबीआई एपीओ में टोटल कैंडिडेट जो भरे हुए हैं फॉर्म, 13,000 जनरल कैटेगरी, 6,500 ओबीसी कैटेगरी में लोग भरे हुए हैं और टोटल 25,000 लोग लगभग फॉर्म भरे हैं। अब बताइए इसमें आप कैसे श्योरिटी ले सकते हैं कि आपका हो जाएगा? कोई नहीं बोल सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर थोड़ा उठा के देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे पीवाईक्यू है, आप लोग जाके देख लीजिएगा कैसे कैसे वो लोग क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और कैसे आंसर दिए हैं। तो आप उसमें गारंटी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ मत छोड़ के इस पे आ जाइएगा। और अभी मान लीजिए 2 नंबर से ना हो तब तो आपका एपीओ एग्ज़ाम भी चला जाएगा। तो आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एपीओ अपने स्टेट लेवल पे फोकस करिए, इसको इग्नोर मारिए, क्योंकि इसका सिलेबस भी टेढ़ा है और ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है। और इसमें कोई आप स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता है और सीट भी थोड़ी अच्छी होती है। जाहिर सी बात है यूपी में 182 सीट है और हरियाणा में जो 255 सीट है, 295 बिहार में आने वाली है। तो इन कंपैरिजन टू सीबीआई एपीओ आपको चांस वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कट ऑफ क्या रह सकता है? तो कट ऑफ जो है मैं बता दूं अभी से 220 से ज़्यादा नहीं जाएगा और आप लोग 220 का ही तैयारी कीजिएगा। और क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ बनाएंगे लोग और बिल्कुल इसको देखना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोग मेरा जो चैनल है देख ही रहे हैं, बहुत छोटा चैनल है अभी लॉ की दुनिया में, इट मीन्स लॉ के फील्ड में। अगर सब्सक्राइब हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, डिसलाइक मत करिएगा, क्योंकि डिसलाइक करने से जो चैनल है ना रेटिंग ख़राब हो जाती है और थोड़ा मनोबल भी डाउन हो जाता है हम लोग का। और कमेंट करके कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू। और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग का अगर मन करे तो।
आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद कर रही है तो आप इसको बताइएगा ज़रूर, एक्सप्रेस कीजिएगा वर्ड्स को, ठीक है। और अगर नहीं ठीक लग रही है, कुछ कमी है तो भी बता दीजिएगा, हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू।